जय सच्चिदानंद जी। आप सभी को पंचानंद की ओर से प्यार भरी नमस्कार। आज का टॉपिक है कि हम कैसे अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को कम कर सकते हैं या अपनी इच्छाओं को सांसारिक रूप से हटाकर और ईश्वर के चरणों में बिठा सकते हैं। इच्छाएं बहुत बड़ी होती है, हर इंसान में इच्छा होती है, हर कोई किसी न किसी चीज़ की इच्छा को लेकर अपने मन में बिठा के रखता है। जैसे जैसे हमारा समय बीतता है, हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे इच्छाएं और तीव्र गति से तेज हो जाती हैं। वो एक इच्छा को पूरा करने के अलावा वो ऐसी 100 इच्छाएं आगे आ जाती हैं कि हमें एक इच्छा को तो पूरा करना है, लेकिन उसके पूरा होने से पहले ही 100 इच्छाएं अपनी ज़रूरत का सम्मान दिखाने लगती है और इंसान इन्हीं इच्छाओं में पड़कर, इन्हीं इच्छाओं में घिरकर इतना अशांत हो जाता है कि अब मैं कैसे पूरी करूं, और इस धुन में सवार हो जाता है उसका मन कि मुझे ये इच्छाएं पूरी करनी है। अपनी हर इच्छा को पूरा करने के लिए हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन ये जो इच्छाएं होती है ये बहुत अलग तरीके से होती है। जैसे चावल के ऊपर छिलका होता है, अगर वो छिलका ना हटाया जाए तो चावल बार बार बोने के रूप में काम आता है, उसकी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, धान के रूप में वो बार बार उगता है। लेकिन अगर उसी चावल के छिलके को हटा दिया जाए तो बोने की प्रक्रिया से चावल को मुक्ति मिल जाती है। अगर आप अपनी ये इच्छाएं नहीं कम करते तो मृत्यु के बाद ये इच्छाएं इतना विकराल रूप ले लेती हैं और आपकी आत्मा दिन रात सड़ती है और दिन रात कलपती है कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। उस इच्छा के अनुसार विधाता हमें दोबारा जन्म देते हैं और वो इच्छाएं ही हमारे जन्म का दूसरा कारण बनती है। अगर आप अपने जन्म से मुक्ति चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को कम करना शुरू करिए। विधाता ने आपको जो भी दिया है, जो भी आपके पास है, आप उसमें खुश रहेंगे तो विधाता और आप पर कृपा करेंगे, आपकी झोली और ज़्यादा भर देंगे। लेकिन अगर एक इच्छा आपकी पूरी हो रही है और उसके बाद आप 100 इच्छाओं को लेकर और सोच विचार करते हैं तो विधाता यही कहते हैं कि हमने आपको जितना भी दिया आपके लिए सब कुछ कम है, इसीलिए आपको जो भी मिल रहा है अपनी इच्छाओं को उसमें सीमित रखिए कि जो भी आया है ईश्वर ने मुझे बड़े प्यार से दिया है, आगे भी वो जो देंगे मैं प्यार से ही ग्रहण करूँगा। इच्छाएं और तृष्णाएं हमारे जन्म मरण के चक्कर को छुड़ा सकती हैं। अगर आप इस पर सोच विचार करें, इस पर गंभीरता से विचार किया जाए तो आप अनेक प्रकार के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। मैं यही चाहती हूँ कि हम सब खुश रहें, हम सब सुखी रहें और जो भी हो सब एक जैसे मुस्कुराएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और अगर कुछ बुरा लगे या गलत लगे तो समझाइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।